Hello friends, my name is Sachin Sharma and today we are going to read about a poem The Divine Image written by William Blake. And before we start the poem, we should know about the poet. William Blake was a poet, painter and engraver. विलियम ब्लैक जो थे वो एक पोइट थे, पेंटर थे एंड एनग्रेवर। एनग्रेवर का मतलब होता है उत्कीर्णकर्ता। उत्कीर्णकर्ता थे। ही अबॉर्ड द रैशनलिज्म एंड मटेरियलिज्म ऑफ हिज टाइम्स। और वो अपने टाइम की अबोर्ड का मतलब होता है हेट करना। वो अपने टाइम की जो रैशनलिज्म थी, रैशनलिज्म का मतलब होता है तर्कवाद, एंड मटेरियलिज्म हम सभी जानते हैं भौतिकवाद। तो अपने टाइम का जो तर्कवाद था और जो भौतिकवाद था, विलियम ब्लेक उससे घृणा करते थे। वॉट ही सा एंड पेंटेड वर ह्यूमन बींग्स। और जो कुछ उन्होंने देखा और जो पेंट किया वर ह्यूमन बींग्स, वो ह्यूमन बींग्स थे बिसेट विद इविल। बिसेट के मतलब होता है घिरे हुए। तो वो ह्यूमन बींग्स थे बिसेट विद इविल, बुराई से घिरे हुए। येट फिर भी स्ट्राइविंग फॉर द डिवाइन विद इन देम। स्ट्राइविंग का मतलब होता है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मीन्स झगड़ना। फिर भी वो झगड़ते हैं फॉर द डिवाइन विद इन देम। उनके साथ देवत्व की जो फीलिंग है, देवत्व की जो इमेज है, उसके लिए उनके साथ संघर्ष करते हैं। ये उनकी पोइम में हमें नज़र आता है। ब्लैक्स लिरिक्स अपीयर्ड इन 2 सेट्स ऑफ वॉल्यूम्स। जो ब्लैक की पोइम्स हैं या जो लिरिक्स हैं वो 2 सेट्स ऑफ वॉल्यूम, इट मीन्स 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई हैं। जिसमें फर्स्ट है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, फ्रॉम विच द डिवाइन इमेज हैज़ बीन चूजन। तो फर्स्ट जो वॉल्यूम है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, उससे हमारी जो ये पोइम है जो अब रीड करने वाले हैं द डिवाइन इमेजेस, वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से ली गई है। एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एक अदर वॉल्यूम है उनका, फ्रॉम विच जिससे द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट हैज़ बिन टेकन। जिससे कि इसके बाद जो हम पोइम रीड करेंगे द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, वो ली गई है रिप्रेजेंटिंग द 2 कंट्ररी स्टेट्स। जो 2 विपरीत स्थितियों के बारे में, कंडीशन के बारे में बताती है ऑफ द ह्यूमन सोल। मानवीय आत्मा की 2 अलग अलग स्थितियों के बारे में बताती है। मोस्ट ऑफ द पोइम्स इन द फर्स्ट वॉल्यूम, जो विलियम ब्लैक है उनकी जो ज़्यादातर पोइम्स है फर्स्ट वॉल्यूम में, हैव काउंटर पार्ट्स इन द सेकेंड। वो सेकेंड वाला जो वॉल्यूम है उससे काउंटर पार्ट है। काउंटर पार्ट का मतलब है समकक्ष, मतलब उनमें समानताएं हैं। लेट्स स्टार्ट द पोइम द डिवाइन इमेज। टू मर्सी, pity, peace and love all pray in their distress, and to these virtues of delight return their thankfulness। अब इस जो स्टेंजा है इसको मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपको इसके जो कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं वो बता देता हूं। जो इंग्लिश टर्म्स हैं उसके साथ मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट जो वर्ड है मर्सी। मर्सी आपको क्लियर है। पीटी इज ऑल्सो इजी वर्ड। पीस मीन्स शांति, लव मीन्स प्रेम, है ना। पीटी मीन्स दया, मर्सी मीन्स करुणा। ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस इज डिफरेंट वर्ड। इसका मतलब होता है, अगर हम इंग्लिश टर्म की बात करें तो ट्रबल या अनहैप्पी स्टेट, ओके। और अगर हम हिंदी में बोलें तो परेशानी। एंड टू दीज वर्च्यूज़, वर्च्यूज़ जो होते हैं गुड क्वालिटीज़ को हम वर्च्यूज़ बोलते हैं। गुड क्वालिटीज़ मतलब अच्छे गुण, है ना, उनको हम वर्च्यूज़ बोलते हैं, दुर्गुण नहीं, गुण, ओके। एंड टू दीज वर्च्यूज़ ऑफ डिलाइट। डिलाइट मीन्स हैप्पीनेस एज वी नो, ओके। थैंकफुलनेस इट मीन्स ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता दिखाना, ओके। अब मैं इस स्ट्रेंजा को एक्सप्लेन कर देता हूँ। टू मर्सी, पीटी, पीस एंड लव ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस। पोइट सेज, कवि कहते हैं कि जब लोग अपनी परेशानी में होते हैं तब वो क्या करते हैं, टू मर्सी, पीटी, पीस एंड लव, तब वो दया, करुणा, शांति व प्रेम से प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मतलब जीवन में इन गुणों को वो चाहते हैं क्योंकि ये शांति प्रदान करते हैं। इनको वो अपने जीवन में लाना चाहते हैं, इन गुणों को। किनको? मर्सी, पीटी, पीस एंड लव, इन गुणों को वो अपने जीवन में लाना चाहते हैं।
एंड टू दीज वर्च्यूज ऑफ डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। और इन वर्च्यूज ऑफ डिलाइट, प्रसन्नतादायक गुणों के प्रति वो कृतज्ञता, कृतज्ञता मतलब आभार ज्ञापित करते हैं, आभार करते हैं इन गुणों का। ये जो 2 लाइन्स है इसका मीनिंग ये है कि एंड टू दीज वर्च्यूज ऑफ डिलाइट, और इन प्रसन्नता के जो गुण थे, रिटर्न देयर थैंकफुलनेस, उनका वो आभार व्यक्त करते हैं। फॉर मर्सी, पीटी, पीस एंड लव। मर्सी मीन्स करुणा, पीटी दया, पीस शांति, एंड लव प्रेम, इज गॉड आवर फादर डियर। हमारे प्रति दया, करुणा, शांति और प्रेम के कारण ही ईश्वर को हम हमारा प्रिय पिता कहते हैं। एंड मर्सी, पीटी, पीस एंड लव, और जो ये गुण है मर्सी, पीटी, पीस एंड लव, इज मैन हिज चाइल्ड एंड केयर। दया, करुणा, शांति व प्रेम के कारण ही मनुष्य उसकी संतान है, मतलब उसकी देखभाल में रहते हैं। अर्थात जो दया, करुणा, शांति और प्रेम से युक्त व्यक्ति ही वास्तव में ईश्वर की कृपा के पात्र होते हैं। मतलब जिनमें ये गुण हों वो ही भगवान से प्रे कर सकता है और भगवान उन्हीं की सुनते हैं। फॉर मर्सी हैज़ अ ह्यूमन हार्ट, pity a human face, and love the human form divine, and peace the human dress। ओके, यहाँ पर जो वर्ड है एक भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो यहाँ पर ह्यूमन जो वर्ड है उसका मतलब है मानवीय, है ना। और अगर इंग्लिश टर्म हम इसकी लिखें तो वो होगा पर्टेनिंग टू मैनकाइंड, पर्टेनिंग टू मैनकाइंड। ओके, और अगर डिवाइन की बात करें तो पर्टेनिंग टू गॉड। ओके, यहाँ पर जो वर्ड है फॉर का मीनिंग होगा बिकॉज। फॉर मर्सी हैज़ ए ह्यूमन हार्ट, क्योंकि दया का जो हार्ट है वो मानवीय है। मतलब दया कहाँ पर जन्म लेती है? जहाँ मानवता हो वहाँ दया होती है। इस लाइन का जो मीनिंग है, अगर मैं लाइन की मीनिंग की बात करूँ तो वो होगा फॉर मर्सी हैज़ ए ह्यूमन हार्ट। मर्सी मीन्स दया जो है उसका हार्ट कैसा है? ह्यूमन है, मानवीय है। और इसका मैं एग्जैक्ट मीनिंग अगर बताऊं तो वो क्या होगा कि दया जो है वो कहाँ पर जन्म लेती है? जहाँ पर मानवता हो, मानवता से परिपूर्ण हृदय में ही वो जन्म लेगी। पीटी अ ह्यूमन फेस, और जो करुणा है वो उसका जो चेहरा है, फेस है, वो कैसा है? मानवीय है। मतलब जो पीटी है, करुणा जो है उसका चेहरा मानवीय है, अर्थात जिसके अंदर मानवता है उसके चेहरे पर ही करुणा का भाव दिखाई देगा। एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, और प्रेम मानवता का देवीय चेहरा होता है। जो प्रेम है, लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, प्रेम मानवता का देवीय चेहरा होता है। क्यों? क्योंकि प्रेम से पूर्ण, जिसमें प्रेम हो मनुष्य में, वो देवताओं के समान होता है। ये जो गुण हो जिस मनुष्य में, वो देवताओं के समान होता है। एंड पीस द ह्यूमन रेस, और जो शांति है ना वो मानवीय पोशाक है। मतलब हमारे शरीर की जो पोशाक है वो क्या है? शांति है। अर्थात हम कहें शांति सच्ची मानवता का बाह्य आवरण है। मतलब अगर हम शांत स्वभाव के हैं तो वो हमारी मानवता को शो करता है। देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम, क्लाइम का मतलब यहाँ पे होगा क्लाइमेट, जलवायु। और जलवायु से भी यहाँ ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग जगह की जलवायु के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्लाइम का मतलब क्लाइमेट है, मतलब भिन्न भिन्न जगहों से जो लोग हैं, अलग अलग जगहों के लोगों की हम बात करेंगे। देट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस हम पहले डिस्कस कर चुके, परेशानी। प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, डिवाइन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रे का मतलब हमें पता है ही। लव, मर्सी, पीटी, पीस। तो देन एवरी मैन, और तब प्रत्येक स्थान का जो व्यक्ति है, मैन ऑफ एवरी क्लाइम मतलब हर जगह का व्यक्ति, दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस, जो क्या करता है? अपनी परेशानी में प्रार्थना करता है। प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, वह मनुष्य शरीर धारण करके देवीय गुणों, है ना। मतलब क्या होता है? जब हम परेशान होते हैं तभी हम प्रार्थना करते हैं,
और किससे करते हैं? जब हम परेशान होते हैं तो देवीय गुणों, ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, जो देवीय गुण है, और देवीय गुण किसको बताया है इस पोइम में राइटर ने? जो पोइट है विलियम ब्लेक, उन्होंने देवीय गुण बताया है लव, मर्सी, पीटी एंड पीस को, कि जब हम परेशानी में होते हैं तो हम ह्यूमन बॉडी में होते हुए उन डिवाइन गुणों से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, अर्थात इन देवीय गुणों से युक्त व्यक्ति से ही प्रार्थना करते हैं। मतलब इस देवीय गुणों से प्रार्थना करने का मतलब यहाँ पर पोइट का क्या है कि जिस व्यक्ति में ये सारे गुण होते हैं उस व्यक्ति से ही हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारी जो परेशानी है वो वही दूर कर सकता है जिसमें ये गुण विद्यमान हो। जिसमें दया का भाव ही नहीं हो उसको हमारी परेशानी से क्या लेना देना? जो हमसे प्रेम ही ना करता हो वो हमारी परेशानी को सॉल्व क्यों करेगा, है ना? क्लियर? And all must love the human form in heathen, Turk or Jew, where mercy, love and pity dwell, their God is dwelling too. And all must love the human form. Human form means मानवीय रूप जो है. In heathen, heathen means होता है atheist. Atheist means नास्तिक. Turk is an Islamic sect. ये क्या है? एक इस्लाम का एक पंथ है तुर्क. और ज्यू होता है अ पर्सन ऑफ द हिब्रू रेस. हिब्रू जाति के जो लोग होते हैं, यहूदी जिनको हम कहते हैं, अ पर्सन ऑफ द हिब्रू रेस. ड्वेल का मतलब होता है लिव, रहना. ओके, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ. एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म, और सभी को मानवीय रूप से प्रेम करना चाहिए. इन हिदन, चाहे वो नास्तिक हो, तुर्क हो या यहूदी हो. वेयर मर्सी, लव एंड पीटी ड्वेल, जहाँ मर्सी मीन्स दया, प्रेम, करुणा ये रहते हैं, देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू, वहीं पर ईश्वर, भगवान, गॉड भी रहते हैं, निवास करते हैं.